हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं 2025 में ड्राइविंग लाइसेंस में जो है 4 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अगर यदि आप हंसेंगे नहीं तो आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है एआई तकनीक का जो है उपयोग किया जा रहा है। अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको जो है हंसना पड़ेगा। जब तक आप नहीं हंसेंगे तब तक आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अजय आपको जो है नए साल में यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो है लाइसेंस बनाने को लेकर 4 बड़े बदलाव भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसको जान लेना आपको बहुत ही जरूरी है। जो बदलाव किए गए हैं यह लर्निंग लाइसेंस जो है से लेकर परमानेंट लाइसेंस तक जो है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस से लेकर हजार्ड लाइसेंस तक, जो वगैरह हाईवा वगैरह जो चलाते हैं, चारों प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस में जो है क्या परिवर्तन किया गया है या फिर क्या जो है बदलाव किया गया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। आपको जो है इसमें लर्निंग लाइसेंस को लेकर जो है 3-4 अपडेट सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहली अपडेट जो है यह भी जानना है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय जो है कंप्यूटर के सामने जो है कुछ सेकंड का जो है वीडियो क्लिप जो है लिया जाता है। तो जो है इसमें जो है आपको कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड होने का कोई भी चांस नहीं होता है। किसी को जो है फोटो, पहले क्या होता था, किसी का भी फोटो लगाकर वहाँ पर जो है वो टेस्ट को पास कर दिया जाता था पैसा लेकर, लेकिन अब जो है एआई जो है वहाँ पर बैठा हुआ है। जब तक आप हंसेंगे नहीं, जब तक आप आँख को थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आपको पास नहीं किया जाएगा। आपके आँख के रेटिना का जो है स्कैन किया जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में। अब ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाएगा कि यूँ कहें कि अब जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो है अब एक नया नियम बना दिया गया है। जिस व्यक्ति का जो है ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है वह व्यक्ति जो है कैमरे के सामने जो है खड़ा होगा, और जब तक वह जो हंसेगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं, अपनी जो है पलके को झपकाएगा नहीं, तब तक जो है उसका लर्निंग लाइसेंस बनकर तैयार नहीं होगा। यानी कि यह नियम जो है बहुत अच्छे नियम को तैयार किया गया हमारे भारत सरकार के द्वारा जो है। और दूसरी जो अपडेट है लर्निंग लाइसेंस में आई है, अगर जो है आपका लर्निंग लाइसेंस बन चुका है तो आप जो है 2 व्हीलर चला रहे हैं लर्निंग लाइसेंस को लेकर, तो सबसे पहले अपनी गाड़ी के जो है पीछे एल लगा लीजिएगा और उसके बाद जो है आप अकेले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर आप अगर यह स्कूटर पे किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाते हैं और वो जो है स्कूटी हो या बाइक हो, कुछ भी हो, जो है सवारी बिठा ली है, तो आपको जो है चालान काट दिया जाएगा। यानी कि आप अगर यदि लर्निंग लाइसेंस में हैं तो आपको एल का सिंबल उसमें लगाना होता है, और उसको जो आप अकेले चला सकते हैं, किसी को बैठा के नहीं चला सकते, क्योंकि आपको जो है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं मिला है इसीलिए। वहीं और अगर आपने 4 व्हीलर अगर चला रहे हैं, लर्निंग लाइसेंस है, तो जो है आपको परमानेंट जो है ड्राइविंग लाइसेंस धारी को जो है बैठाना पड़ेगा एक अपने बगल के सीट पर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो है चालान काट दिया जाएगा। अगली अपडेट जो है लर्निंग लाइसेंस को लेकर जो है, अगर आपका लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है तो आप जो है लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चलाते हुए किसी भी जो है कंजेस्टेड एरिया में जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, हाईवे पर नहीं जा सकते, एक्सप्रेस वे पर जो है आप नहीं जा सकते। लर्निंग लाइसेंस में नए बदलाव किया गया 2025 में जो है। चलिए जो है जान लेते हैं कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में क्या बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहे जो है आप बना रहे हैं या फिर जो है उसे रिन्यू करवा रहे हैं, उसमें जो वैलिडिटी को लेकर जो है बदलाव किया गया है। उसमें बदलाव किया गया कि मान लीजिए अगर आप जो है अपना नया जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो या फिर रिन्यू कराते हैं, तो उसमें जो है आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ एज वाली। अगर आपकी उम्र जो है 18 वर्ष या 30 साल से अधिक है तो आप जो है नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, तो आपके जो है ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी मिलेगी आपको 40 साल तक की मिलेगी। यानी कि आप जब 40 साल के होंगे तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर जो है आपकी उम्र 30 साल से लेकर 50 साल के बीच में है तो अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है बनवा रहे हैं, तो आपको जो है रिन्यू या तो करा रहे हैं, तो केस में आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होगी, वैधता होगी रिन्यूअल कराने की, वह सिर्फ 10 साल को आपको वैलिडिटी मिलेगा। यानी कि 10 साल तक वो चलेगा, इसके बाद आपको जो है रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र जो है 50 साल से 55 साल के बीच में है, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो या फिर या तो रिन्यू करा रहे हैं, तो आपकी जो उम्र 60 साल की होगी तब तक की वो वैलिडिटी होगी। उसके बाद जो है आपको जो है अगर यदि आप 55 प्लस के होंगे तो आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो आपकी जो रिन्यू कराने का करा रहे हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होगी वो सिर्फ 5 साल तक की होगी। 5 साल के बाद जो है आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। अब हम जो है बात कर लेते हैं रिन्यू परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को नया यानी कि बदलाव हुआ है। यानी कि आपने अगर लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है, अब आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जो है बनवाने जाते हैं तो आपको ट्राई देनी पड़ती है। तो ट्राई में जो है एक नई अपडेट जो है आया हुआ है
ट्रायल में। दोस्तों अगर आप जो है ट्रायल देते हैं और 3 बार अगर यदि आप फेल कर जाते हैं तो आपने एक जो है बार दिया फेल कर गया, दूसरा बार दिया फेल कर गया, तीसरा बार दिया फिर भी फेल कर गया, तो जो है आपको जो है एक मौका ना, आपको फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। टेस्ट वाला स्कूल मोटरसाइकिल का, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। भारत सरकार के जो मान्यता प्राप्त है वहाँ जाकर जो है 7 दिनों तक आपको जो है ट्रेनिंग लेनी होगी और वहाँ से जो है सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद चौथी बार जब आप ट्राई देंगे, मतलब सर्टिफिकेट वहाँ से लेंगे, फिर भी आपको जाके यहाँ पर ट्राई देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफिकेट लेके आए और आपका लाइसेंस बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दोबारा जो है ट्रायल देना पड़ेगा। 7 दिन का मौका आपको दिया गया था सीखने का, आपने जो है सीख लिया। आप यहाँ से जो है आप दोबारा आप चलाइए और वहाँ से जो है पास कर जाइए, आपके घर पर जो है बनकर आ जाएगा, अगर यदि आपने चौथा बार पास कर गया तो। और वो सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे लगानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं हेवी, जो आपको हाईवा वगैरह जो चलाते हैं, जो ट्रक वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो होते हैं, इसमें भी जो है कुछ बदलाव किया गया है। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो 5 साल की होती है। वह जो है वैसे ही रहेगी जो मतलब हाईवा वगैरह जो चलाता है, जैसे कि टैंकर चलाता है या फिर कोई गैस वाला टैंकर चलाता है, पेट्रोल वाला टैंकर चलाता है, या कोई ऑक्सीजन का जो टैंकर चलाता है, अन्य किसी गैस का टैंकर चलाते हैं, वो खतरनाक डेंजर कैटेगरी में आते हैं। उनकी जो लाइसेंस की वैलिडिटी होती है वह 1 साल की होती है। अब उसको जो है बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। हेवी लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती थी वो 5 साल की होती थी, वो 5 साल का ही रहा, उसमें जो है कोई बदलाव नहीं किया गया है। हेवी लाइसेंस वालों को अगर जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल के बाद रिन्यू कराते हैं तो उनको एक ट्रेनिंग जो है लेनी पड़ती है, रिफ्रेशर कोर्स जो है उसको करना पड़ता है, तभी वो जो है अपने हेवी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा पाएंगे। तो दोस्तों ये जो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए साल जनवरी 2025 में जो बदलाव किए गए हैं, मैंने जो है आपको बताया। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।